इकरार, बाजवा का इनकार। मसूद पर फंस गया आतंकिस्तान। कभी तलाकनामा, कभी कबूलनामा। झूठे पाकिस्तान का पंचनामा। इमरान सरकार का झूठनामा। झूठ झूठ सिर्फ झूठ। अगर झूठ का कोई चेहरा होता तो उसकी सूरत पाकिस्तान के वजीर आजम से जरूर मिलती, और अगर झूठ का कोई वजूद होता तो उसकी शक्ल जरूर पाकिस्तानी आर्मी के जनरल जैसी होती। हिंदुस्तान के खिलाफ टेरर फैक्ट्री चलाने वाले मसूद अजहर को बचाने के लिए पाकिस्तान सारी दुनिया के सामने अब तक इतना झूठ बोल चुका है कि अब बाकायदा एक झूठनामा तैयार हो गया है। इस झूठनामे के हर पन्ने का हर हर्फ एक झूठे अल्फाज से शुरू होता है और इसी पर खत्म भी हो जाता है। झूठे पाकिस्तान के इस चेहरे को आज लफ्ज दर लफ्ज और हर्फ दर हर्फ हम सारी दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। हम बताएंगे कि मसूद अजहर पर कैसे इमरान सरकार का झूठ पकड़ा गया। हम ये भी बताएंगे कि मसूद पर कैसे पाकिस्तानी आर्मी का मुंह काला हो गया। साथ ही ये भी कि आतंक के आका पर पाकिस्तानी आर्मी का नया प्लान क्या है। हम बताएंगे कि पाकिस्तान कैसे मसूद को बचाने की नई प्लानिंग कर रही है। और आखिर में हम ये राज भी बेपर्दा करेंगे कि सारी दुनिया की निगाहों से बचाकर अब मसूद को कहां रखा गया है। तो कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अगले आधे घंटे के दौरान झूठे पाकिस्तान का काला चिट्ठा सारी दुनिया के सामने होगा। नमस्कार, हमारी खास पेशकश के साथ मैं हूं वंदना झा। हिंदुस्तान के अमन के खिलाफ फिदायीन की फैक्ट्री चलाने वाले मसूद अजहर को बचाने के लिए पाकिस्तान झूठ पर झूठ बोल रहा है। झूठ का ऐसा आलम है कि लगने लगा है कि वहां की सेना और सरकार के बीच झूठ बोलने की जंग छिड़ गई है। कभी इमरान के मंत्री अंतरराष्ट्रीय मीडिया के सामने बड़ी ही बेशर्मी से झूठ बोलते हैं, तो कभी वहां की आर्मी झूठ बोलने में उन्हें भी पछाड़ती दिखाई देती है। देखिए पाकिस्तान का ये झूठा मसूदनामा। कहते हैं सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला, और अब झूठे पाकिस्तान का काला मुंह सारी दुनिया के सामने बेपर्दा हो गया। हिंदुस्तान के दुश्मन नंबर 1 को बचाने के लिए पाकिस्तान ने एक के बाद एक इतने झूठ बोले कि एक बारगी तो इसे सुनकर खुद झूठ भी शर्म से जमीन में गड़ जाए। शुरुआत पाकिस्तान के वजीर खारजा ने की। झूठ नंबर 1, बीमार है मसूद। पुलवामा हमले के बाद जब मसूद पर कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान पर चौतरफा शिकंजा कसने लगा तो उसने पहली बात ये तो माना कि मसूद पाकिस्तान में ही है, लेकिन लगे हाथ उसने मसूद के बीमार होने का झूठा हवाला भी दे दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मसूद अजहर पाकिस्तान में ही है। मेरी जानकारी के मुताबिक वो काफी बीमार है। वो इतना बीमार है कि अपने घर से बाहर भी नहीं निकल सकता। पाकिस्तान के आला हुक्मरान के इस बयान के बाद सारी दुनिया में बीमार मसूद अजहर की मौत की खबर तेजी से फैली, लेकिन झूठे पाकिस्तान के एक आला हुक्मरान का यह सफेद झूठ सच की जमीन पर 2 कदम भी नहीं चल सका। खुद मसूद अजहर ने अपने झूठे मंत्री के मुंह पर कालिख पोत दी। झूठ नंबर 2, खतरे में मसूद की जान। 4 मार्च को मसूद की तरफ से एक ऑडियो जारी हुआ। इसमें पाकिस्तानी हुक्मरानों और सरकारी नुमाइंदों पर निशाना साधते हुए मसूद ने खुद की जान को खतरा बताया। मसूद ने कहा, मैं अभी जिंदा हूं, पूरी दुनिया में मेरी मौत की खबर चल रही है। मालूम नहीं आप तक जब यह ऑडियो पहुंचेगा मैं जिंदा रहूंगा या नहीं, क्योंकि मैं मौत के साये में जी रहा हूं। मसूद का यह प्रोपेगेंडा दरअसल दुनिया को इस मुगालते में रखने के लिए रचा गया कि पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान सरकार उस पर किस कदर सख्त हो गई है।
लेकिन खुद वहां की आर्मी ने ही पाकिस्तान के इस झूठ को भी बेनकाब कर दिया। ये असल बात है कि वहाँ फौज, वहाँ की असल सत्ता, असल मालिक आर्मी वहाँ पाकिस्तान आर्मी है। झूठ नंबर 3, पाकिस्तान में नहीं मसूद। मसूद के पाकिस्तान की जमीन पर होने के इकरारनामे के कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान इससे साफ साफ मुकर गया। इमरान सरकार के दावे के उलट वहां की फौज ने यह बात मानने से ही इनकार कर दिया कि मसूद उसी की सरजमी पर सांसें ले रहा है। पाक सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा, जैश ने पुलवामा हमले की जो जिम्मेदारी ली है वो पाकिस्तान के भीतर से नहीं की गई है। जैश मोहम्मद का पाकिस्तान में कोई अस्तित्व नहीं है। संयुक्त राष्ट्र और पाकिस्तान ने भी उस पर रोक लगा रखी है। सुना ना आपने, पाकिस्तानी आर्मी ये मानने को तैयार नहीं कि मसूद उसी की जमीन पर मौजूद है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये कि पाकिस्तान आर्मी की झूठ की पोल पट्टी खुद उसी के जनरल ने खोल के रख दी, जिसकी जान खुद मसूद की वजह से जाते जाते बची थी। झूठ नंबर 4, दहशतगर्द नहीं जैश। जिस वक्त पाकिस्तानी सेना मसूद पर एक और सफेद झूठ बोल रही थी, ठीक उसी समय पाकिस्तानी सेना के पूर्व जनरल और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तानी सेना के मुंह पर एक और काली पोत दी। हाँ, ये बिल्कुल सही किया। एक तो क्योंकि मैं भी इनको हमेशा कहता रहा हूँ कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने ही तो मेरे ऊपर सुसाइड अटैक किया, तो और तो बाकी तो लिहाजा ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इनके खिलाफ कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी कि गवर्नमेंट टफ स्टैंड ले रही है इनके खिलाफ। ना तो पाकिस्तान में मसूद की मौजूदगी को लेकर सबूतों की कोई कमी है और ना ही इसके खिलाफ पाकिस्तान के झूठे पुलिंदों का कोई अंत। दहशत की बुनियाद पर खड़े एक झूठे मुल्क की झूठी सरकार से भला और उम्मीद भी क्या हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। पाकिस्तान की सरकार और वहां की आर्मी ये सारा झूठ उस शख्स को बचाने के लिए बोल रही है जो हिंदुस्तान के खिलाफ टेरर की फैक्ट्री चलाता है। पाकिस्तान मुगालते में है कि झूठ पर झूठ बोलने से मसूद के पाप धुल जाएंगे। शायद वो नहीं जानता कि मसूद चाहे पाताल लोक में भी छिपकर क्यों ना बैठा हो, हिंदुस्तान एक ना एक दिन उसे उसके गुनाहों की सजा जरूर देगा। आइए अब आपको दिखाते हैं मसूद का वो नया ठिकाना जहां वो छिपकर बैठा है। किस मांद में छिपा है हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1? किस पाताल में बैठा है पुलवामा का पापी? किस पहरे में है आतंक का सबसे बड़ा आका? कहां छिपा है फिदायीन की फैक्ट्री का मालिक? मसूद अजहर के पाप का घड़ा तो बहुत पहले भर चुका था, लेकिन अब तक उसकी तरफदारी करता आया पाकिस्तान का आतंकवाद पर दोमुहा शक्ल भी बेनकाब हो रहा है और ऐसे में पाकिस्तान की स्थिति मरता क्या न करता वाली हो रही है। जिस मसूद अजहर के सहारे पाकिस्तान अभी तक भारत में आतंक की फैक्ट्री चलाता आया था, वही मसूद अजहर अब उसके लिए वैसा निवाला हो गया है जिसे न तो निगलते बन रहा है और न ही उगलते। आतंकिस्तान की हालत भले मरता क्या ना करता वाली हो गई, लेकिन हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1 अभी भी मरा नहीं, बल्कि मसूद अभी भी जिंदा है। इमरान सरकार ये इकरार कर चुकी है कि मसूद अभी पाकिस्तान की धरती पर मौजूद है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर मसूद है कहां? मसूद के ताजा लोकेशन के मुताबिक अभी भी वो बहावलपुर में ही है। उसे रावलपिंडी के आर्मी अस्पताल से गोदघानी में शिफ्ट कर दिया गया। गोदघानी में जैश मोहम्मद का एक कैंप है। बीमार मसूद अजहर का फिलहाल यहीं इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि इस कैंप के बाहर पाकिस्तानी सेना और इंटेलिजेंस का जबरदस्त पहरा है। जैश के सबसे बड़े सरगना की हालत भले ठीक ना हो, लेकिन पाकिस्तान सरकार फिलहाल उसे मरने देना नहीं चाहती। यही वजह है कि ऊपर से तो पाकिस्तानी सरकार मसूद पर सख्त दिखती है, लेकिन भीतर ही भीतर
वो हिंदुस्तान के दुश्मन पर पूरी तरह मेहरबान है। हालांकि इतना तो तय है कि पाकिस्तान का झूठा चेहरा अब जल्द ही बेनकाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।